नमस्कार। सहारनपुर के प्रसिद्ध योग आचार्य देवेंद्र बंसल ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि योग क्रिया अनेक बीमारियों का निराकरण कर सकती है और विरचन पत्ती के बारे में विस्तार से बताया। आचार्य बंसल ने कहा कि स्वास्थ्य शरीर के अंदर जमी अवस्था को खोलने की प्रक्रिया है, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इस अवसर पर सशील सड़ाना, मनोज गोपाल, अनुज महेश्वरी, विजय, पंकज शर्मा, नरेश प्राची, पूर्वा, अंचल आदि ने भी योग के बारे में अपने विचार साझा किए और योग के महत्व को समझाया। शुरू से क्योंकि हमसे जुड़ा है तो हमारा भाव सबके एक ही है। तो योग से अक्सर प्रॉब्लम नहीं होती है। हम समझते हैं कि जब आदमी सोता है कई बार बात होती है मतलब ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मिथ्या है, बड़ा पेन होता है जब कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं क्या करें, मुझे पता है अच्छी चीज तो है, करने से क्या उठा नहीं जाता। तो मेरा उनसे छोटा सी बात होती है, एक भी दिन बताओ जिसे आप नहीं उठते। इससे आदर्श में सुबह हम लोग करते हैं, ब्रह्म काल में हमें करना चाहिए सूर्य, लेकिन मजबूरी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जिस समय भी उठते हैं कुछ समय अपने लिए निकालिए। तभी आप जैसे बताया मैंने, अगर आप 1 घंटा दे पाते हो दैट इज आइडल। हमारा मानना है कि 1 घंटा करें। अगर व्यवस्था है, अगर हमारे साथ बहुत सारे पुलिसकर्मी खासकर जुड़े हुए हैं, कितने व्यस्त रहते हैं आपको पता है, तो भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, कर भी रहे हैं, वो खुद भी करते हैं और भी करा रहे हैं। जितना समय निकाल पाते जरूर करें, कुछ ना कुछ जरूर करें। अपने लिए करेंगे तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। योग जो हमारे धारणा है कि अगर हम बीमार हैं तो इन्हें करना है, हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो मेरा कहना चाहूंगा स्ट्रांगली इस बात को कि योग इज ए क्यूरेटिव, यानी जो हमारे प्रॉब्लम आगे वो ठीक करता है, क्योरिंग करता है। योग इज ए प्रिवेंटिव, आने से रोकता है। और अल्टीमेटली योग एक बूस्टर टॉनिक है जो हमारे मन के अंदर के आनंद को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, एनहांस करता है, इतनी ऊंचाइयों तक ले जाता है कि हम इतने स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो अगर हमारा स्वस्थ है तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो रही है। हमारे लिए मार्ग अपने टारगेट्स को लाइफ में अचीव करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम अपने आप में स्वस्थ हैं और आनंदित हैं। एक सोचिए जरा, जो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कितना काम कर पाएगा, विचार उलझा रहेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे शरीर पे असंख्य बाल है, रोम है। अगर ये टूट जाए, हमें पता नहीं इसका, लेकिन अगर ये टूट जाए, बाल तोड़ हो जाए, तो सोचिए सारा दिन पागल हो जाता है आदमी, कितनी दिक्कत होती है। तो अगर वही बात हमारे शरीर की है कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हम तो कोई भी छोटी मोटी बात होती है ताकि छोड़ ही चक्कर को यार चलने दे। अगर बड़ी बड़ी समस्या को भी हो जाता है, अदरवाइज हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई काम ही नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो इसलिए मेरा मानना है कि योग से बढ़कर तो हमारे लिए भगवान ने कितने पहले ज्ञान दिया है। ये वास्तव में मैं कहता हूँ गौरव करके कि ये वास्तव में भगवान शिव की उपासना पूजा है। मैं गुरु जी से एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि जाने अनजाने हर आदमी डायरेक्ट इंटरेक्ट वे में पॉल्यूशन को इनहेल कर रहा है। क्या वो स्कूटर पे जा रहा है या वो कहीं बैठा अगर कोई स्मोकिंग भी कर रहा है तो उसकी भी कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट्स हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं। उसके लिए सिर्फ मात्र युवा पीढ़ी या कोई भी हो 5 मिनट गिनती के, सिर्फ 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट भी अगर अपने शरीर को दे देता है तो वो जो भस्त्रिका के माध्यम से सुबह सुबह हम लोग करते हैं, उससे आपके जो लंग्स, आपके जो फेफड़े 100% एयर ले लेते हैं। उसके बाद सारा दिन आपका वो 40% 50% भी अगर काम कर रहा है तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि उसे वो एक हल्की सी एक्सरसाइज गुरु जी आप करके भी बता दें और उसके ऊपर हल्का। मैं आपको इसकी क्रिटिक्स दूंगा। योग में जैसे बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स जो किसी भी थेरेपी में लगभग मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि सारे में घूम लिए हैं, एम्स में और कहाँ हो गए हैं। तो समस्या है हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी समस्या है। जैसा अभी सुशील भाई ने बताया कि हमारे अंदर पोल्यूशन के कारण हमारे जो कोरोना भी आया था, जब हमारा कोरोना वायरस था, सबसे पहले 3-4 दिन हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में ही रहता था। अगर हम इसको पहले ही कहीं से बाहर कर दे तो अंदर नहीं जा पाएगा। परसों मेरा जो कैंप था पुलिस लाइन में, मैंने बड़ा स्ट्रांगली बोला इस बात के लिए कि आप सब पुलिस के लोग हैं, हम सब भी, हमारे घर में बिना हमारी मर्जी के कोई आदमी नहीं रह सकता। हम निकाल बाहर करते हैं तो अपने शरीर के अंदर क्यों ढोकर हम लेके चल रहे हैं। योग में ऐसी क्रियाएं हैं कि हम अपने शरीर की शुद्धिकरण पूरी कर लेते हैं। जितना इफेक्ट हमें मिल रहा है पोल्यूशन का, बैक्टीरिया का, वायरस का अंदर जमा हो जाता है। ऐसा कोई स्टडी बताती है कि दिल्ली में अगर एक आदमी सिगरेट नहीं पीता, अगर बस में सफर कर रहा है, सड़क पे चल रहा है, तो दिन भर में 1 डिब्बी सिगरेट पी लेता है। ऐसा हम जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को। हमारे पास ऐसी क्रियाएं योग के अंदर लेती है, विरेचन है। और देखिए कितने लोग करते हैं, ऐसे लगेगा आपको सांस जैसे खुल के आ गया है, कितने बढ़िया मजा आ जाता है। हम आपको क्लिपिंग दूंगा, हम लोग करते रहते हैं, नेति करते हैं, हमने इसमें विरेचन करते हैं। हमने इसमें अलग अलग समस्या की बात करें,
सर्वाइकल लोग वो परेशान है, 20 साल से लोग घूम रहे हैं, गले में पत्ता, इतना दर्द होता है। भगवान शिव ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है, हम बात पूजा खूब करते हैं भगवान शिव की, लेकिन उनके ज्ञान की पूरी उपेक्षा करते हैं। सर्वाइकल का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, बहुत जल्दी गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि योग में बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, तुरंत जल्दी दिखाई देते हैं। सर्वाइकल साइनस की दिक्कत हो जाती है, लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, शुरू हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन लिए घूम रहे हैं, चिड़चिड़ा हो जाता है, गैस बन रही है। अरे भाई गैस है कुछ नहीं है, आपने सिस्टम खराब कर रखा है। अगर हमारे अंदर गैस होती तो हम उड़ जाते हैं, हवा तो उड़ती है, हम उड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लोग सर्वाइकल के लिए परेशान है, कॉन्स्टिपेशन के लिए परेशान हो रहे हैं, घुटने में दर्द के लिए परेशान हो रहे हैं। बड़ा हमें पीड़ा होती है कि हम भगवान शिव के हिंदुस्तान में रहते हैं, इतना अच्छा ज्ञान हमारे पास है, दुनिया ले रही है और हम पीड़ित हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित है। हम यहाँ पर देखते हैं रोज इस तरह की समस्या आती है। अभी आपसे कुछ उपलब्धियों के बारे में बात शुरू हो गई, जो बात चल ही रही है, तो एक 2-3 साल 2.5-3 साल पहले पास में गांव है नवादा, ये पड़ता है टेलीफोन के पास में, कहना नवादा समथिंग है। किसान आदमी घर मतलब वहाँ पे भाई कहने लगा कि मेरे भाई पिछले 6 महीने में 4 रुपए पे उनको पैरालिसिस हो गया, डायग्नोसिस खत्म, बिल्कुल टेंशन खत्म हो चुकी है। बंदा फिर भगवान शिव के मंदिर में थे, भगवान शिव ने क्या आदेश किया मुझे, मैंने अच्छा हम देखता है वो ठीक हो जाएगा। बस भाई साहब उसने लगा और मैं खुद गाड़ी उठाकर वहां चला गया। 15-20 किलोमीटर दूर था, बहुत तंग रास्तों में, भगवान का आदेश था, मैं गया और टहल कर देखा तो वास्तव में बेचारा पला हुआ रहा है, हगना बुदना सब चल रहा है। भगवान शिव का ध्यान किया, उनका आदेश मिला, मैंने टेकर किया, मुझे खुद सरप्राइज हुआ। उसने बहुत कोऑपरेट किया पूरे परिवार ने। 15 हफ्ते भर में रहकर उसमें सेंसेशन आनी शुरू हुई और 1-1.5 महीने में 100% ठीक हो गया। आज की तारीख में खेत में काम करता है, वजन उठाता है, एवरीथिंग कुछ कर रहा है, दैनिक क्रिया कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम देखते हैं। सर्वाइकल की बहुत दिक्कतें हैं, तो जैसे हम बात करते हैं थोड़ा सा भाई क्या रहे हैं, तो हम सब मिलकर करेंगे, रोज करते हैं। तो आप थोड़ा सा दूर से जब हमारे अंदर की ब्रीदिंग सिस्टम को क्लियर करने के लिए कि हमारे अंदर जो कमर सीधी, गर्दन सीधी, नाभि को एक नाक बंद है, सच करना है, खाली नाभि को अंदर पुश करेंगे तो फोर्सफुली बाहर कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे घर में हम डंडा मार के बाहर करते हैं, घुस जाता है, तो बैठ के कल बैठ गया पूरे दिन में। सारा बाहर कर दिया, लॉक कर दिया। हम सभी लोग योग मित्र परिवार से हैं। हमारे जो गुरुजी हैं देवेंद्र बंसल जी, ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन्होंने बहुत ही एक छोटे से उद्योग से अपना काम शुरू किया और आज एक शिखर पे, एक ऊंचाइयों पर इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। ये मिल्क प्लांट्स बनाते हैं, बहुत बड़ी इनकी यूनिट्स है और लगभग 33-34 साल से योग से जुड़े हुए हैं। और योग में जो ये सेवा दे रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, जिसका कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता, बल्कि अगर कुछ ना कुछ हो सकता है तो अपने पास से देने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये बहुत कुछ स्वास्थ्य संबंधी चीजें एक प्रसाद के रूप में बांट रहे हैं, लेकिन अगर इन्हें कहीं जाना पड़ता है, किसी को कोई ज्यादा समस्या है, तो उसके लिए भी अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर, अपना पेट्रोल खर्च करते हैं। लेकिन कभी जिंदगी में इन्होंने इसे 1 रुपया भी इस चीज से अर्न करने की कोशिश नहीं की। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, जो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे आचार्य देवेंद्र बंसल जी के नेतृत्व में योग की शिक्षा मिल रही है और हम भी इनके साथ साथ एक योगाचार्य धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। और इन्होंने एक कोविड के दौरान, मैं हैरान था कि जो मेन प्रॉब्लम लंग्स से आ रही थी, इन्होंने उसके लिए इतनी एक्सरसाइज कराई कि ऑनलाइन शुरू कर दिया। ऑनलाइन में आज पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड से भी कई साधक हमारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और इन्होंने कोविड में कुछ लोगों को एक डिस्टेंस का पालन करते हुए फिजिकली भी उन लोगों को ऐसे आसन, ऐसे योग के माध्यम से उनको एक ऊर्जा प्रदान की जिससे वो लोग उस चीज से उबर सके। मैं आदरणीय गुरु जी से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने बारे में थोड़ा सा प्रकाश इस योग से संबंधित हमें और दें। धन्यवाद बदन जी। जैसा मेरे मित्र बैठे हैं साथ में, सदामा जी, विजय, नरेश, मनोज, अनुज और प्रिय पंकज ने बताया, मैं एक साधारण व्यक्ति, जैसे आप सब लोग होते हैं, आप सबके बीच का ही एक व्यक्ति हूँ, देवेंद्र बंसल। मैं बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ, 79 में पास आउट किया था मैंने, और उसके बाद खुद एक बहुत छोटे से मध्यम परिवार से हूँ, बताया उन्होंने। बहुत लोअर मिडिल क्लास कहूँगा हूँ मैं स्टार्टिंग में,
अपने प्रयत्नों से, अपने एफर्ट से, स्ट्रगल से करते हुए मेरे पूज्य पिताजी की इच्छा थी कि मैं अपना ही कारोबार करूं, तो मैंने उसी से हिसाब से काम करते हुए, संघर्ष करते हुए आज सब जानते हैं कि मैं एक उद्यमी हूं। मैं डेयरी प्रोसेसिंग की मशीनरी, पूरा प्लांट हम लोग बना रहे हैं। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हम एक मानव हैं। तो मेरा मानना है, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है अपने बड़ों से, गुरुजनों से, और जो कुछ भी स्टडी किया, कि हम एक मानव हैं। सबसे पहले हमें एक इंसान के बनने के लिए मानव के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए। उसके बाद ही हम कुछ और अपने काम अच्छे कर पाएंगे, अगर हमारे अंदर बेसिक क्वालिटी है अपने इंसानियत की। एक फैक्टर होता है। दूसरी चीज होती है कि हम अगर जिंदगी में कोई हासिल करना है हमें, तो निश्चित रूप से आरोग्य से पहले कंडीशन है कि हम स्वस्थ हों। बीमार व्यक्ति बेचारा हो सकता है, सहानुभूति का पात्र हो सकता है, सम्मान का नहीं। अगर आपके पास कुछ है तो ही आप अपने लिए भी कर सकते हैं, औरों के लिए भी कर सकते हैं, जो हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति है कि हम परोपकार की बात करें। बचपन से हम प्रार्थना करते रहे कि वह शक्ति हमें दे, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा, पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। तो उसके लिए पहले हमारे पास कुछ है, तभी हम दे पाएंगे, ऐसी भी हमारी विश्वास है। तो जैसे अजीत ने बताया, मैंने लगभग पिछले 33 साल से मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम अगर स्वस्थ हैं तो ही हम अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर बीमार हैं, कोई हमारे समस्याएं हैं, तो हम उसमें उलझ के रह जाएंगे और बेचारे बन जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे। हमें त्रस्त नहीं, हमें व्यस्त और स्वस्थ होना है, ये हमें जानना है। और योग, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारा विश्वास है कि भगवान शिव का दिया हुआ, भगवान शिव स्वयं एक आदि योगी, योग का उद्गम है। उन्हें पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को योग ज्ञान के बारे में बताया। वो पहले योगी है भगवान शिव, तो उनका दिया हुआ ज्ञान है, अथाह और अनंत है। हम उसका आचमन करने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम उसको खुद इस तरह स्वस्थ हों, अपने आवाज से उसका रसपान करें, उसको आनंद लें। उसके बाद फिर जितना हो सके जो ज्ञान हम प्राप्त कर पाए, क्योंकि अथाह है, अनंत है, हम तो केवल थोड़ा सा उसका आचमन कर रहे हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो जो आनंद हम ले रहे हैं उसका हम बांट पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हम भगवान के प्रसाद को बांट रहे हैं। हम देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद को बुला बुला के बांटते हैं। ऐसे ही हमारा मानना है कि अगर हम उस काम को, जो भगवान का ही काम है, कि जिसने हमें दायित्व दिया है, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा बहुत जो ज्ञान दिया है हमारे पास है, जिसको हम आनंद ले रहे हैं। आज मैं 65 साल की उम्र में पूरी तरह स्वस्थ हूँ, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा मुझ पर है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे माध्यम बनाया है कि मैं इसको और जितना हो सके बांटूं। तो मेरा, जैसे आप देख रहे साथ में बैठे हुए हैं, हम लोग सब मिलजुल कर सुबह को रोज अपना योग साधना करते हैं, आनंद लेते हैं। और समय समय पर हम इसका प्रचार के लिए कैंप भी लगाते रहते हैं, जहाँ संभव होता है। हमें पता लगता है कि हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप साथ आएं, तो साथ मिलकर करते हैं। कुछ चीज की मजबूरियां होती है, वो नहीं आ सकते, तो भी हमें लगता है कि हम खुद जाकर उनके पास हम काम कराते हैं, योग कराते हैं। तो जैसा कि बताया उन्होंने, कोरोना टाइम में ऐसी भयंकर बीमारी पूरी दुनिया तरफ थी, अंदर से पीड़ा होती थी। उस टाइम बात हो रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की। मेरा मानना था कि हमारे लिए समय सोशल नहीं, बल्कि दैट वाज ए फिजिकल डिस्टेंसिंग। हमें आपस में नहीं मिल सकते थे, क्योंकि ऐसी बीमारी का स्वरूप ही ऐसा था। लेकिन हम टेक्नोलॉजी बात करते हैं योग की, तो योग प्राचीनतम ज्ञान है, प्राचीनतम विद्या है, और लेकिन आधुनिकतम भी है। इससे बढ़कर कोई थेरेपी अब तक इजाद नहीं हो पाई है, चाहे कोई भी थेरेपी हो। और अब बात करते हैं एलोपैथी की या फिजियोथेरेपी और चीजों की, बिना योग के, बिना स्वास्थ्य के वो सब अधूरी है। तो हमारा मानना था, तो कोरोना के टाइम में जैसे हमने महसूस किया, बड़े अंदर से पीड़ा भी होती थी कि कैसे हम योग के माध्यम से इंप्रूव कर पाए। उस समय पहले कोरोना के टाइम में बहुत हमने देखा कि लोग साइकोलॉजिकल परेशान थे, हमें कोरोना हो गया तो हम चले जाएंगे, जबकि बीमारी उतनी शायद भयंकर नहीं थी। अगर हम चाहें इसको शुरू में रोक लें तो हम आगे की चीजें से बच सकते थे। तो हमने उसमें ऑनलाइन आधुनिक टेक्नोलॉजी, हम इंजीनियर हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। सदामा जी बैठे हैं यहाँ पर, पजी अपने पंकज भाई बैठे हैं, सब लोगों ने मिलकर कोशिश की कि पहले हम आपस में ट्रायल लें, आपस में घर बैठकर ऑनलाइन कोशिश की, प्रयास किया, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो हमने उसका पूरा एक चैनल बना लिया, जो हमारे साथ ही थे, दूर दूर पूरे दुनिया में फैले हुए थे ग्लोबली।
ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, पत्नी जब सब जगह से उसमें जुड़ गए, ऑनलाइन सबको जोड़ने का प्रयास किया, कुछ शुरू किया। तो हमने उसे मेडिटेट कराया लोगों को। उस समय आइसोलेशन थी, घर के लोग भी मिलना पसंद नहीं करते थे, मजबूरियां भी थी, तो लेकिन वो कमरे में बंद थे। वहां पे हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंटरनेट से हम कनेक्ट हुए और हमने उनको मेडिटेट कराने की कोशिश की। वो तो 3-4 दिन में ही उनका आइसोलेशन खत्म हो गया और अपने घर चले गए। सिमिलरली सेकंड फेज में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन किसी भी कीमत पर सिलेंडर्स में भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, बहुत अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि पोल्यूशन खत्म था, सब लोग लॉकडाउन में घर बैठे हुए थे, तो सब लोग उसमें ऐसी स्थिति में, जीरो पोल्यूशन की स्थिति में, बाहर की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रचुर मात्रा में, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अवेलेबल थी। तो कैसे उसको ले पाए, कोई सिस्टम नहीं था, टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी थी। उसकी जगह हमारे योग में हमने प्राणायाम करके लोगों को इनहेंस करना सिखाया, इस प्रकार से हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले पाए। और लोगों ने अपने आप को, कई लोगों ने तो इस पर विश्वास नहीं होता था, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा 60-65 तक पहुंच गया, तो ऑक्सीमीटर लगाकर हमारे साथ प्राणायाम ऑनलाइन किया। और मैं बड़ा कहते गर्व की बात भी होती है, भगवान की कृपा थी, भगवान शिव का आशीर्वाद था कि सब लोग, काफी लोग उसमें इंप्रूव कर पाए। तो ये बात बनती है, क्योंकि हमारा मानना है कि बिना योग ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आप को, तन मन को स्वस्थ कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन अपने अंदर आता है, हमारे अंदर जब स्वस्थ होते हैं तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। जब परेशान होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो कितना भी समृद्धि हो जाए, कितना पैसा हमारे पास हो जाए, सब कुछ बेकार हो जाता है। और अगर अंदर हम, हाँ, फिर बात करते हैं अपने स्वास्थ्य की, तो हम उसको 2 रूप में देखते हैं। हमारा हार्डवेयर, हमारा स्थूल शरीर, और हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर हमारा मन की स्थिति, और स्थूल शरीर हमारा दैट इज सॉफ्टवेयर, और हमारा स्थूल शरीर हमारा हार्डवेयर, हमारा फिजिकल बॉडी। हम दोनों के लिए योग में ज्ञान हमें दिया गया है। जैसे मैं कह रहा हूँ, योग का ज्ञान अथाह है, अनंत है। जितना हम सीख सके हैं, थोड़ा सा समुद्र के किनारे बैठे हमने, केवल उसके जल से थोड़ा सा लहरों को देखकर आनंदित हो रहे हैं। जितना डेप्थ में हम उतरते जाते हैं, उतना ज्यादा हम आनंदित हो जाते हैं। हमारा मानना है कि हमारे अपने अंदर अथाह समुंदर है आनंद का, हमें इससे रूबरू होना है। इसके रूबरू हम कैसे हों, योग में हमारे को पूरा प्रॉपर मार्गदर्शन दिया गया है। हम उसे अपने अंदर के आनंद को कैसे इसमें एंजॉय कर पाए, अपने आप से जुड़ पाए, उसके लिए मेडिटेशन करते हैं आनंद से। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सब कुछ इस